सबसे महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि इन 3 दिनों में स्नान करते समय गर्म जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि ठंड के कारण गर्म पानी से नहा लें, लेकिन शास्त्र सख्ती से मना करते हैं। कहा गया है रौरवम नरकम यातियो गनिजलेन स्नानम करोति, अर्थात जो व्यक्ति कार्तिक मास के इन पवित्र दिनों में गर्म पानी से स्नान करता है वह 14 इंद्रों के काल तक रौरव नामक भयंकर नरक में कष्ट भोगता है। हरे कृष्णा। महाराज, कार्तिक मास के अंतिम 3 दिनों का महत्व, अंतिम 3 दिन है 3 नवंबर, 4 नवंबर और 5 नवंबर। ये 3 दिन ऐसे हैं जिनमें शास्त्रों के अनुसार पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त किया जा सकता है। यह बात केवल मान्यता नहीं है, बल्कि स्वयं शास्त्रों के प्रमाण से सिद्ध है। जो भक्त पूरे कार्तिक मास में नियम पूर्वक स्नान, दीपदान, जप, ध्यान या सेवा नहीं कर पाते, उनके लिए ये 3 दिन वरदान समान हैं। सबसे पहले समय समझ लीजिए। वर्ष 2025 में कार्तिक मास के अंतिम 3 दिन हैं, 3 नवंबर, 4 नवंबर और 5 नवंबर। 3 नवंबर को त्रयोदशी तिथि है, 4 नवंबर को चतुर्दशी तिथि और 5 नवंबर को पूर्णिमा, जिसे देव दीपावली या देव दिवाली भी कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं कि इन 3 तिथियों को अति पुष्करणी कहा गया है। इसका अर्थ है अत्यंत पवित्र करने वाली तिथियां। इन 3 दिनों में जो भी भक्त श्रद्धा और विधि पूर्वक स्नान करता है उसे ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जैसे उसने पूरे कार्तिक मास का नियम पूर्वक पालन किया हो। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है अति पुष्करण्या सर्व पापक्षया कार्तिके मासी संपूर्ण्यं यो स्नानम करोति समास पर्यंतम फलम वाप्नोति। अर्थात जो व्यक्ति कार्तिक मास के अंत में आने वाली त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इन 3 अति पुष्करणी तिथियों में स्नान करता है, उसे पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त होता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इन 3 तिथियों का चयन क्यों किया गया? शास्त्र इसका भी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। इन 3 तिथियों में क्रमशः वेद, देवता और स्वयं भगवान विष्णु भक्तों को पवित्र करते हैं। पहली तिथि त्रयोदशी। शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई भक्त त्रयोदशी तिथि को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर ले तो चारों वेद, झगवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद उस व्यक्ति को पवित्र कर देते हैं। यह बात बहुत गूढ़ है। इसका अर्थ है कि वेदों का सार उस व्यक्ति के जीवन में उतर आता है। श्लोक में कहा गया है त्रयोदश्यां तु यो स्नानं कुर्यादारुणोदयात् वेदः सर्वे प्रयान्त्यस्य पवित्राय गृहं ततः। अर्थात जो त्रयोदशी को सूर्योदय से पहले स्नान करता है उसके पास वेद स्वयं आकर उसे शुद्ध करते हैं। दूसरी तिथि चतुर्दशी, इस दिन यदि कोई भक्त सूर्योदय से पहले स्नान करता है तो सभी देवता और यज्ञ उस व्यक्ति को पवित्र करते हैं। शास्त्र में कहा गया है चतुर्दश्यां सयज्ञाश्च देवा जंतुम पुनन्ति च। अर्थात चतुर्दशी के दिन सभी देवता और यज्ञ मिलकर जीव को पवित्र करते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण तिथि पूर्णिमा। यदि कोई भक्त पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करता है तो स्वयं भगवान विष्णु और समस्त तीर्थ उस व्यक्ति को पवित्र कर देते हैं। पूर्णिमायां सुतीर्थानि विष्णुना संस्थितानि। अर्थात पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु सभी तीर्थों सहित उपस्थित होकर उस स्नान करने वाले जीव को पवित्र करते हैं। महाराज, ये तीनों तिथियां इतनी शक्तिशाली हैं कि चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि वो श्रद्धा से सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर ले तो उसके पाप धुल जाते हैं। शास्त्रों में यहां तक कहा गया है कि ब्रह्म हत्या करने वाले, शराब पीने वाले या कोई भी महान पापी यदि इन 3 दिनों में श्रद्धा से स्नान करे तो वह भी पवित्र हो जाता है। अब शास्त्र ने कुछ सावधानियां भी बताई हैं। सबसे महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि इन 3 दिनों में स्नान करते समय गर्म जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि ठंड के कारण गर्म पानी से नहा लें, लेकिन शास्त्र सख्ती से मना करते हैं। कहा गया है रौरवम नरकम यातियो गनिजलेन स्नानम करोति।
अर्थात जो व्यक्ति कार्तिक मास के इन पवित्र दिनों में गर्म पानी से स्नान करता है वह 14 इंद्रों के काल तक रौरव नामक भयंकर नरक में कष्ट भोगता है। अब महाराज ये बात भी सत्य है कि कई लोगों को सुबह सुबह ठंड में स्नान करने में कठिनाई होती है। इसके लिए शास्त्रों में एक बहुत ही सुंदर और व्यवहारिक उपाय बताया गया है। जब आप ठंडे पानी से स्नान करें तब पानी से अपने मुख को पूरा भर लें, उस जल को अपने मुख में स्नान के समय तक रखें और जब स्नान पूरा हो जाए तो उसे बाहर निकाल दें। ऐसा करने से शरीर को ठंड नहीं लगती। यह अनुभूत प्रयोग हिमालय के योगियों द्वारा किया गया है। बरसे तबा के समाले के मरी लाजने। अब देखिए महाराज, कार्तिक मास में तो हर दिन स्नान का विशेष महत्व होता है, लेकिन जो लोग किसी कारणवश पूरे महीने नहीं कर पाए, जैसे बीमारी, काम का बोझ या यात्रा, वे भी निराश न हो, केवल इन 3 दिनों में श्रद्धा पूर्वक स्नान कर लें तो उन्हें पूरे मास का पुण्य प्राप्त होता है। अब शास्त्र ये भी कहते हैं कि केवल स्नान ही नहीं, इन 3 दिनों में कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, दीप जलाना चाहिए और मंत्रों के साथ भगवान का नाम जपना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति इन 3 दिनों में भगवान विष्णु की पूजा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कार्तिक मास में किया गया हर छोटा सा पुण्य कर्म भी करोड़ों गुना फल देता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि इन 3 दिनों में विशेष रूप से 3 काम अवश्य करने चाहिए: स्नान, दान और जप। दान का अर्थ केवल पैसे देना नहीं है। जो व्यक्ति इन 3 दिनों में अपने भोजन में से कुछ अंश किसी साधु, ब्राह्मण, अतिथि या गरीब को अर्पित करता है उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है, जो केवल अपने परिवार के लिए ही भोजन बनाता है और दूसरों को कुछ नहीं देता, वह शास्त्रानुसार पाप का भागी होता है। इसलिए महाराज, जब भी भोजन बनाएं उसमें से पहले भगवान को अर्पण करें, फिर साधु संतों या जरूरतमंदों को दें।